और ब्रेकिंग है 10 में पहली ब्रेकिंग न्यूज। अजय मिश्रा टेनी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की सख्त टिप्पणी। कहा, टेनी ने किसानों को धमकी ना दी होती तो लखीमपुर हिंसा ना होती। जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मंत्री की धमकी की वजह से हिंसा हुई। हाई कोर्ट ने पूछा, जब धारा 144 लागू थी तो मंत्री टेनी का कार्यक्रम क्यों हुआ। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देशद्रोह कानून पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया। बोले, पीएम मोदी चाहते हैं देशद्रोह कानून खत्म हो। पीएम मोदी ने कानून की समीक्षा करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि कानून पर केंद्र सरकार की समीक्षा का इंतजार करें। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस के 400 साथियों के साथ हम उदयपुर में मिलेंगे। 15 मई को नव संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उदयपुर में पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान का भी प्रस्ताव दिया जाएगा। चुनावी चुनौतियों से लड़ने के लिए बदलाव की भी शुरुआत होगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अमरावती सांसद नवनीत राणा आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंची। स्पीकर से मुलाकात के बाद नवनीत राणा ने बयान दिया कि जेल में हुए बर्ताव की जानकारी स्पीकर को दी। उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर इस बात पर जरूर संज्ञान लेंगे। नवनीत राणा का दिल्ली पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। अगली बड़ी खबर, असम में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। 100% परफेक्ट सेंसेक्स कराएगी सरकार। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी जनगणना। अमित शाह ने कहा कि अगली जनगणना ई मोड में होने के साथ ये 100% पूर्ण गणना होगी और इसके आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए देश की विकास योजना बनाई जाएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, एनडीएमसी ने विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शाहीन बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई। अमानतुल्लाह खान पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अमानतुल्लाह खान ने जमकर के विरोध किया था, जिसके बाद बुलडोजरों को वापस लौटना पड़ा। 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, शाहीन बाग अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएम की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपए पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, हेडलाइन नहीं, अर्थव्यवस्था मैनेज करे सरकार। डॉलर के मुकाबले आज रुपए के रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। रुपया आज डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा 77 रुपए 28 पैसे पर पहुंच गया। ज्ञानवापी मस्जिद केस पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई। अदालत कल सर्वे की नई तारीख तय करेगी। कल दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका के साथ सर्वे टीम के परिसर में सर्वे करने से रोकने के मामले में भी कल सुनवाई की जाएगी। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के चंदौली में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। कहा, मुझे सरकार की जांच रिपोर्ट पर कोई भरोसा नहीं। अगर हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अंदर जांच हो तो न्याय मिलने की उम्मीद है। साथ ही कहा, थानों में दलाली का सेंसेक्स बढ़ रहा है। जाति के आधार पर थानों में फैसले हो रहे हैं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस पूजा सिंघल को ईडी का समन भेजा। पूजा सिंघल से कल ईडी ने पेश होने के लिए कहा था। ईडी पूजा के पति अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से 2 दिन पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों से खबर है कि ईडी को कोई अहम सुराग कई मिले हैं और इसीलिए अब ईडी सीधे पूजा सिंघल से पूछताछ करना चाहती है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन दाखिल कर दिया। 31 मई को चंपावत सीट पर उपचुनाव होने हैं। 3 जून को नतीजे आएंगे। कांग्रेस ने धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। 10 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमृतसर में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम कर दी गई। बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ड्रोन में एक बैग था जिसमें हेरोइन थी। जवानों ने ड्रोन से हेरोइन को 9 पैकेट बरामद किए और सीमा पार से तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। 10 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। बारामूला में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लश्कर के आतंकी के पास एक पिस्टल और 9 कारतूस बरामद किए गए। घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंकी साजिश को नाकाम कर रहे हैं। और 10 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ सामने आई है। 15,000 का इनामी बदमाश मनोज गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मनोज 2 साल से गैंगस्टर की वांटेड लिस्ट में शामिल था। चेकिंग के दौरान मनोज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने